7 संस्कृत के षष्ठ पाठ मतलब छठे पाठ को लर्न करेंगे। तो ये पाठ क्या है? सदाचार मतलब अच्छा आचरण या उत्तम आचरण। तो पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यमस्मो बंधु कृत्वा यम नाव सिदति। तो आलस्यम मतलब क्या होता है? लेजीनेस, आलस्य। और मनुष्याणाम मतलब मनुष्य के, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, एग्जिस्टिंग इन दी बॉडी। महान मतलब बड़ा, रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब शत्रु। इसमें क्या है? नास्त उद्यम, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, और समः मतलब होता है समान। बंधु मतलब भाई, कृत्वा यम ना अवसिदति, तो अवसिदति मतलब दुखी होता है। तो अवसिदति मतलब क्या होता है? दुखी। तो अब इसका अर्थ हो गया आलस्य निश्चय ही मनुष्यों में, आलस्य निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। जो आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित होता है वो उसका महान शत्रु है। फिर अगली लाइन का अर्थ है परिश्रम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु मतलब भाई, बंधु मतलब मित्र, सॉरी, बंधु मतलब होता है मित्र, नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो किसे करके? परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो इसका पूरा अर्थ ये है कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम से बड़ा मित्र कोई नहीं है, और परिश्रम करके कोई दुखी नहीं होता है। फिर अगली लाइन है स्वकार मध्य कुर्वीत पूर्वान्ने चाप्रान्वितम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। तो स्व मतलब होता है कल, मतलब कल का, टुमारो, और पूर्वान्ह मतलब होता है दोपहर से पहले, पूर्वान्ह मतलब होता है दोपहर से पहले, अपारिकम मतलब दोपहर के बाद, इसमें चा आहारिकम है तो दोपहर के बाद। प्रतीक्षते मतलब होता है इंतजार, और मृत्यु मतलब मृत्यु, और कृतम मतलब किया गया, कृतम का मतलब क्या है? किया गया। तो कल का कार्य, इसका अर्थ क्या है? स्व कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वान्हे चाप्राण ही क्रम। इसका अर्थ होता है कि कल का कार्य आज करना चाहिए, मतलब जो कार्य कल के लिए आपने छोड़ रखा है उसको आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद का कार्य पहले कर लेना चाहिए। और क्या है? पूर्वान्हे चाप्राणिकम, दोपहर के जो बाद का कार्य है, कोई आपने दोपहर के बाद का रखा है उसको उससे पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है किसी का इंतजार नहीं करती, मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य, किसी का यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मृत्यु जो है वो कभी भी आती है, वो ये नहीं देखती कि आपने कोई काम किया है या नहीं किया है, इसलिए अपने कार्य को जितना जल्दी हो उतना पहले कर लेना चाहिए। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि कल का कोई कार्य है तो आप उसे आज कर लो, और अगर दोपहर के बाद का कार्य है तो दोपहर के पहले कर लो। और ऐसा क्यों करो? क्योंकि मृत्यु जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वो कभी भी आ सकती है। फिर अगली लाइन है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष्य धर्म सनातन। तो ये क्या है? सत्यम मतलब सच, ब्रूयात मतलब बोले, सच बोले, प्रिय मतलब जो अच्छा लगने वाला हो, और अप्रियम मतलब जो अच्छा न लगने वाला हो। अनृतम मतलब झूठ, ना नृतम क्या है? ना अनृतम, अनृतम मतलब होता है झूठ, धर्म होता है सनातन मतलब सर्वकालिक, जो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे धर्म के बारे में। तो ये क्या है? सत्यम ब्रूयात मतलब सत्य बोले, जो मनुष्य है वो क्या होना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और अच्छा बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और ऐसा नहीं बोलना, ऐसा कोई सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे। तो अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात,
तो जो अच्छा लगने वाला झूठ हो उसको भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहा गया है। तो इसमें क्या है कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा सच नहीं किसी को बोल देना चाहिए कि जो कड़वा लगे, उसे खराब लगे। और अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म में कहा गया है। फिर अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो व्यवहार मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर, और स्यात् मतलब हो, औदार्य मतलब उदारता। औदार्य मतलब क्या होता है? उदारता। तो व्यवहार मतलब व्यवहार, स्यात् मतलब हो, औदार्य मतलब उदारता, सत्यता मतलब सच्चाई। सत्यता का क्या मतलब है? सच्चाई। और ऋजुता मतलब होता है सरलता। ऋजुता मतलब सरलता। मृदुता मतलब कोमलता। और कौटिल्यम मतलब होता है कुटिलता। कुटिलता मतलब कनिंगनेस, है ना, वैसे कुटिल आदमी होता है, उस तरीके से कुटिलता। तो इसका अर्थ है कि व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। देयर शुड बी जेनरसिटी इन दी बिहेवियर, और उसी प्रकार उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए। तो जो व्यवहार है उसमें क्या क्या होना चाहिए? उदारता और सच्चाई। सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए। सरलता और नम्रता भी व्यवहार में होनी चाहिए, और कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जो व्यवहार है वो हमारा, वो क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए, सच्चाई वाला होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, लेकिन कभी भी कनिंगनेस नहीं होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। फिर अगला श्लोक देखते हैं, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो श्रेष्ठम मतलब सर्वोत्तम, बेस्ट, और जन्म मतलब व्यक्ति, व्यक्ति को, और गुरु मतलब जो ज्ञान देने वाला, टीचर, और मातरम मतलब माता, पितरम मतलब पिता, मनसा मतलब मन से, मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, और वाचा मतलब वाणी से, और सेवेत, सेवेत का मतलब होता है सेवा करें, और सततम मतलब निरंतर, हमेशा। तो श्रेष्ठम हमने देखा, श्रेष्ठम मतलब होता है क्या? सर्वोत्तम। तो श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता, उसी प्रकार पिता की भी सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो श्रेष्ठ जो जन होते हैं वो टीचर की और पेरेंट्स की, मदर फादर की जो है मन से, कर्म से हमेशा उनकी सेवा करते हैं। ठीक है। अब अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। तो कलहम मतलब झगड़ा, और कदापि मतलब कभी भी। कलहम मतलब झगड़ा, और कदापि मतलब कभी भी। कृत्वा मतलब करनी चाहिए, तो कदापि मतलब कभी भी। ज्ञात्वा मतलब जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर। प्रयासीन मतलब कोशिश के साथ। परिवर्जयेत मतलब बचे, मतलब अवॉइड करना चाहिए या फिर उससे बचना चाहिए। तो इसका है, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मतलब मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इत ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानकर उससे बचना चाहिए। किससे? झगड़े से। मतलब अगर आपको अपने मित्र से झगड़ा किसी बात पे हो रही है तो जरूरी है उससे आपको अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, झगड़ा नहीं करनी चाहिए मित्र से। कोशिश करना चाहिए जो रीजन है उसको आप समाप्त करें। तो ये हमने क्लास 7 चैप्टर 6 को, सदाचार पाठ को समाप्त किया है। ओके, थैंक यू।